बंद करो पीपीएससी चोर पीपीएससी चोर है नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक में आपके पास लेके आया हूँ वो टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है और वो आज ही के दिन का है और कुछ ही लम्हे पहले का है। वो टॉपिक ये है कि आज पीपीएससी का तहसीलदार का पेपर था। तहसीलदार, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बड़ी जानदार किस्म की पोस्ट कंसिडर की जाती है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, और ख़ास तौर पे इसका विलेजेस वगैरह में रहने वाले लोग तो बहुत इसको बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि उनका इस डिपार्टमेंट और इस सीट से मुतल्लिका लोगों के साथ काफ़ी तालमेल और काफ़ी जो है वो मिलना जुलना रहता है। काफ़ी उनका इंटरेक्शन रहता है उनके साथ। ये पोस्ट बेसिकली बहुत पावरफुल पोस्ट है और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पोस्ट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पीपीएससी के अंदर जो है वो एक ख़ास किस्म की आजकल जो है वो रूमर्स आ रही हैं और वो गुज़श्ता कई पेपर से आ रही हैं। ख़ास तौर पे ये कुछ मंथ में ये चीज़ देखने को मैं बहुत आई है कि पीपीएससी के अंदर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक जिसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। और ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि एक ऐसा इदारा जो कि एक गवर्नमेंट की एक बॉडी है, कंसीडर की जाती है, एक लाफुल बॉडी है और जिसकी एक अपनी रेप्यूट है और लोग उस पर एतमाद करते हैं और हज़ारों लोग उस इदारे के ज़रिए जो है रोज़गार से वाबस्ता होते हैं और उसके मुतालिक इस तरह की अब बातें सुनने को मिलने तो बड़ी तशवीश होती है। तो ये सिलसिला काफ़ी देर पहले से शुरू हुआ है, इसकी सोशल मीडिया में रूमर्स आना शुरू हुई और इसी तरह ही बहुत से भाइयों ने इसका जिक्र करना शुरू किया कि पेपर की लीकेज हो रही है। कुछ पेपर के टाइम से पहले, हाफ एन आवर से पहले या 45 मिनट्स घंटे से पहले, पेपर के स्टार्ट होने से पहले कुछ लोगों को पेपर आ जाता है और वो पेपर लीक हो जाता है और बहुत से लोग जो हैं उसमें ऐसे भी सिलेक्ट हो रहे हैं जिनके कभी 30, 40, 50 नंबर ही मुश्किल से आते थे, लेकिन अब 85 के ऊपर मेरिट सेट हो रहा है, मोर देन 85 सेट होता है तो और उनकी सिलेक्शन हुई होती है। कुछ के तो हम नाम जानते भी होंगे, कुछ के बारे में जो है सोशल मीडिया में भी आया है कि कुछ फैमिलीज़ के ख़ास कैटेगरी के लोग और एक बहन भाई आपस में कज़न्स, उनके क्योंकि जो फादर नेम वगैरह होते हैं वो मिलते वगैरह जुलते होते हैं, तो उसमें ये होती है कि पता लग जाता है कि ये एक ही फैमिली ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज तहसीलदार के पेपर में तमाम कैंडिडेट्स आज पहुँचे वहाँ पे सुबह, और देखने में ये आया कि जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे पेपर कैंसिल हो चुका था। बज़ाहिर तो उसकी वजह बताई गई कि ये फॉग की वजह से था, फॉग बहुत ज़्यादा है मोटरवेज़ के ऊपर लाहौर शहर के अंदर, तो उस वजह से उन्होंने कैंसिल किया। लेकिन अब कुछ हालात इस तरीके से हो चुके हैं कि अब ऐसे लगता ही है कि शायद ये रीज़न थी भी या नहीं भी थी। कुछ लोगों का मानना ये है कि पेपर जो है एज़ यूजुअल लीक आउट हो गया और पेपर के मुतल्लिक जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफ़ी सख्ती से नोटिस भी लिया और पाकिस्तान के जो तहकीकाती इदारे हैं वो भी इस हवाले से वो एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास भी इसकी कंप्लेंट चली गई है कि इस तरह ये हो रहा है। और एक मरबूत नेटवर्क है, एक पूरा माफिया है जो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से इसको कर रहा है, इस चीज़ों को मैनेज कर रहा है पेपर के लीक होने पे। क्योंकि अब हालात ऐसे हैं और इस तरह की जो न्यूज़ आने के बाद तो लगता कुछ इस तरीके से है कि शायद कुछ इसमें सच्चाई भी है। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि इन्होंने सिर्फ ये करने के लिए कि लोगों को दिखाने के लिए कि हम इस चीज़ पे नोटिस ले रहे हैं, उन्होंने जान के पेपर कैंसिल किया। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर जो स्पेशली लोग जिनका माइंडसेट बना, जिनकी तैयारी थी, जिनकी प्रिपरेशन थी, उनके लिए डेफिनेटली ये एक सेटबैक था वहाँ पहुँचना। और ऐसे में और पीपीएससी का जो मैसेज आया है उसमें लिखा हुआ है कि एक अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, उसमें ये मेंशन नहीं है कि ये फोक थी या कोई ऐसे स्पेसिफाइड नहीं उन्होंने किया हुआ। जो लोग गवर्नमेंट वगैरह की ड्राफ्टिंग वगैरह जानते हैं, उनके लेटर्स वगैरह, उनकी टाइपिंग और उनका सारी चीज़ें, तो उनको उस मैसेज से आइडिया होगा कि ये इतना स्पेसिफाइड नहीं था। इसको काफ़ी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर इसके वर्ड्स और इसकी चीज़ों को मेंशन किया गया, मीन्स को स्पेसिफाइड रीज़न नहीं बताएगी। तो ये आज की एक बड़ी गर्मा गर्म खबर थी जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ और आपको बताना भी चाहता था कि आप लोगों को ज़ाहिर क्यूरियोसिटी हो रही होगी इस हवाले से कि आखिरी मामला था तो हुआ क्या हुआ। इस हवाले से ये था कि पीएम पोर्टल के ऊपर भी कंप्लेन हुई और बहुत से ट्विटर, बहुत सी सोशल वेबसाइट्स के अंदर
इसके बारे में डिस्कशन होना स्टार्ट हो गई। और ये ऐसी पोस्ट थी कि इसमें हज़ारों लाखों लोगों ने अप्लाई भी किया, जो है ना इस तरह की पोस्टर पे अप्लाई करते हैं लोग, और इसके भी एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा थे। तो आजकल वैसे ही हर बंदा गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहता है, उसकी रीज़न ये जॉब सिक्योरिटी वगैरह होती है। और ये पाकिस्तान में जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अब पहले तो लोगों को इन चीज़ों का पता भी नहीं होता था, और अब ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ लोग आना चाहते हैं कि चलो जी जॉब सिक्योरिटी हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस हवाले से पीपीएससी जैसे इदारे की तरफ से इस तरह की खबरें और रूमर्स आना बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। जो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद हमारी इस इदारे से के थ्रू हमारी जॉब होगी और हम लोग अपनी मेहनत करके अपना जो है वो मेरिट पे सिलेक्ट हो सकते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ जो है वो बहुत बड़ा सेटबैक है। और आज का पेपर कैंसिल होना भी इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को मेंशन और इस चीज़ को करता है, इस चीज़ के बारे में बताता है कि डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग कुकिंग इन पीपीएससी, कुछ ना कुछ हो रहा है। बज़ाहिर तो प्रेस रिलीज़ आती है, उनमें सिंपल सी वो जो एक खाना पूरी की होती है कि उसमें कहते हैं जी कोई ऐसा इशू नहीं है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इसमें इस हवाले से सीरियसनेस आई है पीपीएससी के अंदर भी। तो होप सो कि जैसा लोग कह रहे हैं कि शायद इस चीज़ का नोटिस लिया गया और शायद कुछ लोगों को इस हवाले से अरेस्ट भी किया गया। मैंने तो कुछ कैंडिडेट से, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने ये भी कहा है, तो उन्होंने कहा है कि इस तरह की बातें भी सुनने में आ रही हैं। लेकिन उम्मीद है कि पीपीएससी अपने जो निज़ाम है उसको बेहतर मज़ीद करेगी और ट्रांसपेरेंसी मेक श्योर करेगी, और लोगों को इस तरह तकलीफ़ का सामना, बड़े बड़े कैंडिडेट्स बड़ी बड़ी दूर से लोग आते जाते हैं तैयारियों के लिए, सेंटर्स में पहुंचते हैं, तो आगे से इस तरह पेपर कैंसिल होना भी एक डिसहार्ड होने वाली एक फीलिंग्स होती है इंसान के अंदर। तो उम्मीद है कि आइंदा जो है वो इस हवाले से चीज़ें इम्प्रूव होंगी और बच्चों की मेरिट पे सिलेक्शन होगी, ताकि इस किस्म की बातें ना निकले और लोगों में मायूसी ना फैले। आ गई ऐसा टाइम है कि बहुत से लोग मायूसी का शिकार हैं आजकल, बहुत से मामलात हैं, महंगाई है और लोगों के बहुत मसले मसाइल हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग पाकिस्तान में बहुत बढ़ गई है, और ऐसे में पीपीएससी जैसे इदारे के मुतालिक इस तरह की बातें निकलना बड़ी मायूस कुन होती है। लेकिन उम्मीद है कि जो ताकतवर लोग हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो इस हवाले से कार्रवाई करेंगे और चीज़ों को फ्यूचर के लिए मेक श्योर करेंगे। तो मैंने बस यही कहना था, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों के पास एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।